तो हम लोग आज श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के अध्याय 8 को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसमें वर्णन है कि किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त हुआ ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने के लिए। तो ये ग्रंथ बहुत विशेष है, कोई अपने मन से नहीं लिख दिया गया है। इस ग्रंथ को भगवान के आशीर्वाद से सामने हमारे प्रस्तुत हुआ है। ये पूरी तरह से दिव्य ग्रंथ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वंदे चैतन्य देवं तम, वंदे चैतन्य देवं तम, भगवन्तं यदिच्छया यद इच्छया प्रसभं नर्त्यते चित्रम्, प्रसभं नर्त्यते चित्रम्, लेखरंगे जडोप्याम्, वंदे चैतन्य देवं तम, वंदे चैतन्य देवं तम, भगवन्तं यदिच्छया प्रसभं नर्तयते चित्रम्, लेखरंगे जडोप्यायम्, वंदे चैतन्य देवं तम, वंदे चैतन्य देवं तम, भगवन्तं यदिच्छया प्रसभं नर्तयते चित्रम्, लेखरंगे जडोप्यायम्। कृष्ण वंदे चैतन्य देवं तम, वंदे चैतन्य देवं तम, भगवन्तं यद इच्छया प्रसभं नर्त्यते चित्रम्, हम नर्तयते चित्रम्, लेखरंगे जडोप्ययम्। वंदे चैतन्य देवं तम, मैं उन चैतन्य देव की वंदना करता हूँ। भगवंतम, जो भगवान है। क्यों करते हो वंदना? तो कह रहे यदिच्छया, जिनकी इच्छा से। प्रसभम नृत्यते चित्रम, अचानक, प्रसभम मतलब होता है अचानक ही नृत्य करता है। अब प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ। बाप रे प्रभुपाद का अनुवाद बड़ा गंभीर है। तो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा से, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं 90 साल का हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये इसे कहते हैं डांसिंग डॉग ऑफ द डिजायर ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। उनकी इच्छा से वैसा हो रहा है, मुझे तो पता नहीं कैसे हो रहा है ये। और मूर्ख होते हुए भी, जड़ो अपि अयम, मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख होते हुए भी सहसा यानी प्रसभम चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया हुआ है। ये कह रहे हैं, मतलब आपको योग्यता नहीं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा से ऐसा हो रहा है और ये इनको दिख रहा है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद। इससे पहले हम आगे जाए, प्रभुपाद जी की छोटी सी लीला है। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और आंखें बंद थी उनकी, और बोले सत्य बात है, इंग्लिश में का अनुवाद करके बोल रहा हूँ। सत्य बात है कि ये जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, ये महाप्रभु की कृपा से फैल रहा है। और जब प्रभुपाद जी ने आंखें खोली, देखा सब लोग सो रहे थे क्लास में। तो कहा, फिर प्रभुपाद बोले ये सत्य बात है इन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सब सो रहे हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु की दया है कि ये फैल रहा है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी पिछले श्लोक में देखा। कभी व्यक्ति को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं पतित हूं तो मैं महाप्रभु के आंदोलन में संलग्न कैसे हो सकता हूं, और या फिर कैसे मैं प्रचार कर सकता हूं। तो आप देख ही रहे हैं, अपने को दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और दैन्यता तो है ही हमारी, कौन सी बहुत बड़ी योग्यता है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम इतने गुह्य सिद्धांतों का प्रचार कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी तक करते आए, पढ़ते आए। तो इसलिए उनकी कृपा ही सबसे बड़ी बात है, मुख्य कारण है कुछ भी होने का। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गौरचंद्र भगवान की जय हो, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु, परमानंद जय नित्यानंद प्रभु की जय हो। इसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं। श्री श्री गौर निताय की जय। जय जय द्वैता आचार्य, जय जय द्वैता आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। अद्वैत आचार्य जो बहुत कृपामय है, उनकी जय हो। गदाधर पंडित जी की जय हो।
जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण प्रणत हैया वंदो सबार चरण। श्रीवासादि जितने भी भक्त गण हैं उनके चरणों में प्रणाम करके मैं सबकी वंदना करता हूँ चरणों की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मूक कवित्व करे जार सबार स्मरणे पंगु गिरि लंघे अंध देखे तार गणे। अगर कोई पूछे कि आप इनका स्मरण क्यों कर रहे हो तो कह रहे हैं मूक कवित्व करे। जो मूर्ख है, जो बोल नहीं सकता है, वो कविता गाने लगता है। यह सबार स्मरण, इन पंच तत्वों का स्मरण करके ऐसा हो जाता है उनकी कृपा से। पंगु गिरि लांगे, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को फांद जाता है। अंध देखे तारा गणे, जो अंधा है वो तारे देखता है। तारे तो दिखना वैसे भी मुश्किल होता है, तो कह रहे चंद्रमा नहीं, तारा देख लेता है वो अंधकार में। ठीक है। ए सब न माने जे पंडित सकल तासबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। जो इस प्रकार से इन पंच तत्वों को नहीं मानता है, जितने भी पंडित गण हैं तथा कथित पांडित दिखाते हैं, तसबार विद्या, उन सब की विद्या। आप लोग इधर आके आ जाइए। हाँ, कुछ खाए हैं? ठीक ठीक, इधर बैठिए। तसबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। अब देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत दीन है, लेकिन जब प्रचार की बात आएगी तो इतना हैवी हो जाते हैं। अब इधर आके बैठ जाइए, इधर इस तरफ इधर। अरे भाई, मैंने प्रसाद खा लिया, मुझे पता है कि मैं कल एक ब्रह्मचारी को खा गया था, अभी आप लोग को नहीं खाऊंगा। इधर आ जाओ, घबराओ। आज व्रत लिया है मैंने, आज नियमों का पालन करूंगा मैं। आज मांसाहार नहीं करूंगा, किसी को नहीं खाऊंगा, घबराओ मत। कम हो गया ना जिसको मैं खा गया था कल। ठीक है। तसबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। ये जो चैतन्य महाप्रभु में विश्वास नहीं करता है, पंच तत्व का आश्रय नहीं ले रहा है, उनका विद्या और पाठ, विद्या कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भेक कोलाहल। भेक कोलाहल मतलब मेढकों की टरटराहट है, जो किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी काम नहीं आती, और उनके लिए भी दुर्गत खराब होती है, क्योंकि सांप को मालूम चल जाता है कि मेढक कहाँ है। मेढक की कोलाहल से किसी को फायदा नहीं होता है, नहीं होता है कि नहीं? केवल एक ही व्यक्ति को फायदा होता है, सांप को फायदा होता है। मालूम चल जाता है कि भाई डाइनिंग हॉल कहाँ है और आज प्रसादम में क्या है, फीस्ट क्या है, उसे पता चल जाता है। ए सब न माने जेबा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। अब डरावना श्लोक आ गया। अरे भाई, जो भक्ति नहीं कर रहा वो तो मान गए कि वो उसका टटराहट है मेढक वाली, लेकिन जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और पंच तत्व को नहीं मानता, ये सब ना माने, सब मतलब सभी को, नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को, सभी को। आपको याद है ना, मीना कीर्तन रामदास के प्रति गुणार्णव मृष ने अपराध किया था, और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने शिला मीना कीर्तन रामदास से झगड़ा किया था। याद आ रहा है? तो उस कारण से उसका नाश हो गया था। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि क्यों ऐसा नाश हुआ था? चैतन्य महाप्रभु में तो उसकी श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु पे नहीं थी। कुछ लोगों की अद्वैताचार्य जी पे श्रद्धा होती है और महाप्रभु पे नहीं होती, महाप्रभु भी होती है और अद्वैताचार्य जी पे नहीं होती। तो इस प्रकार से व्यक्ति की प्रगति नहीं हो सकती। इसे पांचों तत्वों पे विश्वास होना चाहिए। आपने पढ़ा था ना कि महाप्रभु एक ही हैं, कल ही सुना रहे थे ना, पंच तत्व में एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप को लीला आस्वादन के लिए, लीला रस आस्वादन के लिए अलग अलग रूप में अपने आप को विस्तारित किए हुए हैं। ठीक है ना? भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त और भक्त शक्ति। तो इसलिए ए सब न माने जेबा करे कृष्ण भक्ति। जो पंच तत्व को नहीं मानता है, कृष्ण भक्ति करता है, तो कह रहे हैं कृष्ण कृपा नहीं तारे, उस पे कृष्ण की कृपा नहीं होती, यद्यपि कृष्ण भक्ति कर रहा है, ना ही तार गति, उसे कोई गति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए पंच तत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पंच तत्व मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं। मुझे इतना मतलब कहेंगे स्टूपिड प्रश्न कभी जिंदगी में नहीं सुना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत, आपने प्रभु जी बताया कि भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने 10 साल भजन किया, तो उसके बाद उनको पंच तत्व के दर्शन हुए। तो क्या ये पंच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है? हमने कहा अरे भाई, इनका दर्शन करने के लिए कोई भजन की जरूरत है? तो दिख ही रहा है आपको। मतलब लोग क्या सुन रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। जो भी है, पता नहीं क्या सुना उनने। तो क्या आप कुछ कह रहे थे? जिन्होंने चेतन महाप्रभु के बारे में नहीं सुना है, जानकारी नहीं है,
यहाँ पे कह रहे हैं, प्रश्न आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति महाप्रभु के बारे में नहीं जान रहा है, उन्होंने भक्ति नहीं करी, तो उनका क्या होगा? उनके उनके बारे में अभी आप सुनिए, उनके बारे में भी सुनिए। यहाँ तो बात ये है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी उनकी अवहेलना कर रहा है, ये तो उनका तो उद्धार नहीं होगा। और जो नहीं जानते हैं उनके संग क्या कठिनाई आएगी वह भी देखिए। तो जो नहीं जानते वो किस लिए नहीं जानते हैं, अभी आ जाएगा क्लियर। पूर्व छे जरासंध आदि राजगण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन। श्लोक सामने है। जिस प्रकार से जरासंध आदि राजगण पहले थे और वेदों के धर्म का पालन करते थे और यहाँ तक कि विष्णु की भी पूजा करते थे। कृष्ण नाही माने ताते दैत्य कोरी मानी, चैतन्य न मानी ले तई छे। मैंने तो बोला नहीं, आपने बोला। मैंने तो नहीं बोला, मेरे से झगड़ा मत करना। चैतन्य ना माने ले तई छे दैत्य तारे जानी। देखिए, समझना चाहिए, कभी कभी कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन किए थे भरतपुर में, आपको याद है? वहां पे मंदिर में किए थे और वहां बड़ा स्पष्ट बता रहे थे कि कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण कहेंगे अरे चुरवा की पूजा करेंगे। यही शब्द यूज किए थे कि कृष्ण को चोर मानते हैं, समान व्यक्ति मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी सदगति प्राप्त नहीं होगी। समझना है आपको ये बात। क्या श्लोक है? मानुष्यम तनुमाश्रितम। क्या श्लोक है भगवद गीता का? भगवान जो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं, बिल्कुल गधे हैं, वह मुझको नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। और क्या कहते हैं? मानुष्यम तनुमाश्रितम। वो सोचते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य मात्र है। परम भावम अजानन्तु, वह ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण महाविष्णु के भी स्रोत हैं। आचार्यगण समझाते हैं मम भूत महेश्वरम, और सभी जितना कुछ वस्तु है उसके वो महान ईश्वर हैं। और ऐसा व्यक्ति जो करता है तो क्या उसकी स्थिति होती है? भगवान क्या बोलते हैं? मोगाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचितसा। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम चिता, जो भगवान कृष्ण की इस प्रकार से अवहेलना करता है, तो वह भले ही तथाकथित रूप से विष्णु उपासक भी क्यों ना हो, अगर कृष्ण भगवान की उपेक्षा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? दैत्य करी मानी। ये बड़े रिवोल्यूशनरी श्लोक हैं। तो अब आप कह रहे थे अन्य संप्रदाय के बारे में, तो क्या अन्य संप्रदाय के लोग कृष्ण को दैत्य मानते? क्लियर हो गया ना? पहले इसको समझ लीजिए, दैत्य मानते हैं, दैत्य तो नहीं मानते। तो महाप्रभु के प्रति अगर अवहेलना कर रहा है तो फिर वो अपराध होगा, क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करने से गति नहीं प्राप्त है, चाहे विष्णु भक्ति कर रहा हो, तो ना जानना एक अलग बात है, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ स्पेशली बात आ रही है कि जो चैतन्य महाप्रभु को सामान्य व्यक्ति मान रहा है, वह अपराध कर रहा है। भाई नहीं जानने वाले तो हम सभी लोग थे ना, कि आप सब लोग पैदा होते ही बोले थे जय श्री कृष्णा चैतन्य। पैदा होते तो नहीं बोले थे ना ये सब बात। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि इनोसेंट व्यक्ति अपराधी नहीं है। लेकिन उसके संग भी एक दिक्कत है, उसके एक डिसएडवांटेज है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो वो तो पूर्ण हो सकती है, भक्त लोग बताएंगे तो समझ जाएगा, स्वीकार कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानबूझ करके अपराध करते हैं वो सब फिर गति को प्राप्त नहीं होंगे। चैतन्य ना माली ने तैछे दैत्य जाने। जैसे आपने कल ही सुना था, ये चैतन्य ये क्या कर रहा है? ये भावकों के संग नाच रहा है, अरे वेदांत नहीं पढ़ रहा है। तो देख लीजिए वहां पे वह अपराध कर रहे थे महाप्रभु के प्रति। तो ऐसा अपराध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मोरे ना मानी ले सब लोक विनाश, इथला की कृपाद्र प्रभु करिल सन्यास। मुझको नहीं मानने से इन सभी लोगों का नाश हो जाएगा, इसीलिए कृपा से आद्र होकर के प्रभु ने सन्यास लिया। देखिए ये समझना चाहिए, कल भी मैंने बताया था आपको कि महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे तो वह एक विद्यापीठ चलाते थे। विद्यापीठ मतलब विद्यालय चलाते थे, और उसमें बहुत सारे उनके ब्राह्मण शिष्य थे। और एक बार जब महाप्रभु गोपी गोपी कह रहे थे, तो भाव में गोपी भाव में थे, तो उन्होंने कहा तुम गोपी गोपी क्यों कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, ये गोपी कहने से तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा। तो महाप्रभु भाव में उसको मारने के लिए दौड़े, पिटाई करने के लिए। तो वो भागा कस के, और बाद में अपने मित्रों जाकर बोला कि ये अपने को क्या समझता है, क्या हम ब्राह्मण नहीं है, अगली बार मारेगा तो हम भी मारेंगे इसको। जैसे ही बोला, सारा उनका ज्ञान
ढक गया। तो महाप्रभु कह रहे थे, सोचते हैं कि अरे मैं तो इनका उद्धार करने के लिए आया और उल्टा हो रहा है, ये तो मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कृपा करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। समझ रहे हैं बात? हमारे गुरु महाराज संबंध में बहुत गंभीर बात कह रहे थे कि देखिए, कोई व्यक्ति शायद संन्यास ले ले कि पत्नी प्रेम ना करती हो, या झगड़ा करती हो, या माँ प्रेम नहीं करती हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है बहुत बार। लेकिन जितना शची माता का प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति था या है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। या विष्णु प्रिया तो मूर्तिमान प्रेम ही है। ऐसी पत्नी और माँ को उन्हें त्यागा, जो कि उनका कोई सहारा भी नहीं था बाह्य रूप से, त्यागा किन लोगों के लिए? जिन्होंने महाप्रभु के प्रति अपराध किया। तो ये आप समझ सकते, कृपाद्र प्रभु, ये कृपा है उनकी। इतना सुंदर परिवार त्याग रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अब उनका जॉब नहीं लग रहा था, या इस समय विनोद के लिए बोल रहा हूँ, भगवान तो स्वयं भगवान है, घर में परेशानी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ा अद्भुत बात है कि और जिन्होंने उनके प्रति अपराध किया, उन पे उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। सन्यासी बुद्धये मोरे करिबे नमस्कार, तथापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार। तो ठीक है, यद्यपि वह मुझको भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन केवल सन्यासी मान के भी नमस्कार करते हैं, फिर भी उनका दुख दूर होगा और वह इस जगत से मुक्त होंगे, क्योंकि भगवान तो अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो है, हे न कृपामय चैतन्य न भजे जय जन, सर्वोत्तम होई इले हो तारे असुरे गणनन। इन कृपामय चैतन्य महाप्रभु का जो भजन नहीं करता है, वह सर्वोत्तम होते हुए जगत में बहुत महान कहा जा रहा है, फिर भी उसको असुरों में ही उसकी गणना होने वाली है, की जानी चाहिए। अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहु हैया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। अतएव इसलिए मैं दोनों हाथ खड़े करके पुनः कह रहा हूं कि चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का भजन करो और व्यर्थ के तर्क छोड़ दो। अब देखिए, यदि वा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध ये से विमान। यदि कोई तार्किक कहता है नहीं, तर्क से ही प्रमाण होता है भाई, बिना तर्क तो हम कुछ मानते नहीं। तर्क शास्त्र से जो सिद्ध होता है उसी को हम सेव्यमान मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, बिना तर्क के हम कुछ स्वीकार नहीं करते। अब जरा देखिए, ये प्रसंग बहुत ध्यान पूर्वक क्या है, सुन दिया मन, अपने मन को देख करके श्रवण कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये प्रायः अप्रासंगिक रूप से कोट की जाती है। एक श्लोक अभी आएगा जो बिना प्रसंग के लोग बोल देते हैं, तो जिस चीज से प्रेरणा मिलनी चाहिए उसे भक्त लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। तब जरा सुनिए, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चेते पावे चमत्कार। तो भाई तुम अगर तर्क ही लगाना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करो। विचार करोगे तो तुम्हारे चित्त में बड़ा चमत्कार होगा। वाह क्या बात है। अब ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबुत न पाए कृष्णा पदे प्रेम धन। सुने हैं इसको? खूब जम के कोट किया जाता है, खूब जम के। भजन कर रहे हो, कुछ प्रेम नहीं मिलेगा, ये है वो है। अरे बात सत्य भी है। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, अरे एक जन्म नहीं, साल 2 साल नहीं, बहुत जन्म भी कोई श्रवण कीर्तन करे तब भी कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अरे ये तो आज डिप्रेशन मिल गया। नहीं, आपको डिप्रेस करने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं, सुनते रहिए। अब आप देख लीजिए, एक व्यक्ति मुझे हाथ खड़ा करके बताना कि इसकी व्याख्या जो आगे वाली, एक्सेप्ट हमार नहीं, अरे बंगला बोले लग गया, हे भगवान, पहले संस्कृत बोला था अब बंगला मुंह से निकल रही। हमारे अरे अपना यादवपति प्रभु को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। मुझे 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद वाले श्लोक किसी को पता ही नहीं होंगे। इसके बाद वाले श्लोक देखिए उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक सुन के तो डिप्रेशन हो रहा है ना। अरे हम तो सोच रहे थे एक ही जन का प्रोग्राम है, यहाँ तो बहुत जन का प्रोग्राम भी विफल हो रहा है। होता है ना, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आता है। कह रहे यहाँ करो, यहाँ बहुत जन्म भी भजन करेंगे तो भी प्रेम प्राप्त नहीं होगा, फिर तो छोड़ो, अब चलो क्या करना है। लेकिन नहीं, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः, सेयम साधनम सहस्रेर हरि भक्त सुदुर्लभा। तो ये बात बहुत प्रामाणिक रूप से वो कह रहे हैं। उसका अर्थ क्या है जरा देखिए,
ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर, हाँ, ज्ञान के अनुशीलन से मुक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। भुक्तिर यज्ञ आदि पुण्यतः, और यज्ञ आदि करने से भुक्ति प्राप्त हो जाती है, मतलब स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाते हैं। सेयम साधन सहस्रैर, हजारों हजारों साधन करने के बाद भी हरि भक्ति सुदुर्लभा, भगवान हरि की भक्ति बहुत दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अरे प्रभु जी, एक ही श्लोक डिप्रेस करने का था, और डिप्रेस करती है, ऐसे ही माला करने का मन नहीं कर रहा है। घबराइए मत, अभी सुनिए सुनिए सुनिए। अब इसको वह बंगाली प्यार में सुनाते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देन राखे लुकाइया। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति भजन कर रहा है कृष्ण का, और कृष्ण उसको पहले भोग की व्यवस्था करते हैं, लो भोग ले लो। भोग का मतलब होगा झुंझुना, बच्चों का झुंझुना समझते ना। माता जब देखती है कि बच्चा रो रहा होता है तो उसको एक खिलौना दे देती है, झुंझुना। तो झुंझुना दे करके अगर उसका पीछा छूट जाता है तो ठीक है, खेलो उससे। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि कृष्ण अगर भुक्ति और मुक्ति देकर छूट जाते हैं, भक्त अगर भुक्ति से संतुष्ट है, भुक्ति मतलब भोगों से संतुष्ट है, या इस जगत से मुक्त होने से संतुष्ट है, तो कृष्ण कहते तो बड़ा अच्छा बात है। भाई भजन, देखो बात यह है कि फ्री का भजन तो भगवान करते नहीं है। आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण आपको कुछ ना दें, ऐसा नहीं हो सकता, देना तो कुछ पड़ेगा। तो कह रहे हैं अगर भोग लेकर संतुष्ट हो जाता है भक्त, अच्छा है, सस्ते में छूट गया मैं। मुक्ति ले रही तो बहुत आसान है। हस्ता नस्त पाप, ऐसे श्लोक बहुत अच्छा महाराज कोट करते हैं कि किसी ने बस प्रणाम किया तो बहुत, लो मुक्ति ले लो, हाथ में रखे रहते मुक्ति, ले लो ऐसे करके। कबू प्रेम भक्ति ना देन राखिन लुकाइया। लेकिन अगर इन दोनों से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इन दोनों बात से संतुष्ट है भक्त, तब उसको प्रेम भक्ति नहीं देते, छुपा के रखते अपने पास। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारका में थे, अपने महल में। बहुत से वो लोग आ रहे थे, भगवान ये चाहिए, हाँ ले लो, भगवान वो चाहिए, ले लो, स्वर चाहिए, ले लो, मुक्ति चाहिए, ले लो। और एक भक्त खड़े हुए थे बहुत देर से, तो उसने पूछा किसी ने, भाई ये बात, इतने सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और आप उनको सब कुछ दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे हैं, ये इतनी देर से खड़ा हुआ बेचारा। तो कह रहे हैं ये मेरी प्रेम भक्ति चाहता है। मतलब ये मुझको ही चाहता है, तो उसे कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। समझ रहे ना मेरी बात? तो भगवान इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं कि क्या वाकई ये भक्ति चाहता है, मुझको चाहता है, या फिर अन्य बातें लेकर के संतुष्ट हो जाएगा। ये सबके संग परीक्षा होती है। महाराज जी बता रहे थे कि कोई संत हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, तो उनके बारे में बोल रहे थे कि देखो भाई, ऐसा मत सोचो कि हमें कुछ हम त्याग कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि हम त्याग कर रहे हैं, हम जिन वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं उसके बदले में बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी, इसलिए त्याग कर रहे हैं। समझ में आया? कृष्ण भाई भजन में आगे बढ़ेंगे तो भोग तो अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन इनका त्याग करेगा, इनको अंदर से रिजेक्ट करता हुआ चलेगा, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और भोगों से संतुष्ट हो गया या मुक्ति से संतुष्ट हो गया तो फिर भगवान कहेंगे रुको, आना बाद में आना। ये स्थिति है। तो भगवान, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण भक्ति देने में थोड़ा संकोच करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं देते, ये बात बोल रहे। इसको यहाँ पे श्रील नारद जी की उक्ति से, तो भागवत सुनना चाहते थे, भागवत भी सामने आपके हैं। राजन पतिर गुर अलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्वेवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। हे राजन, महर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके पति हैं। पति मतलब स्वामी हैं, गुरु के रूप में काम करते हैं, काम नहीं मतलब सेवा करते हैं। और देवम प्रिय, आपके देवता हैं, प्रिय हैं, कुलपति हैं, किंकर भी हैं, सेवक की तरह भी कार्य करते हैं। अस्त्वेवम अंग भगवान भजताम मुकुंदो, इसका क्या अर्थ है? हाँ, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। ये अर्थ है भगवान कृष्ण का कि वे अपने आप को भक्त को दे देते हैं, जैसे सेवा कराना चाहो सेवा करा लो पूरी तरह से। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति योग उतनी आसानी से नहीं देते। तो समझ में आ रहा है सिद्धांत क्या है कि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति बड़े
कठिनता से देते हैं। अब आप लोग उत्साहित हो जाइए। आप लोगों ने क्या किसी का घर जलाया है, क्या ब्राह्मणों को मारा है, क्या गायों को मारा है? तो ये सब तो काम नहीं करके आए ना। ठीक। हे ना प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा, जगाई माधाई पर्यंत अन्य का कथा। अब समझ में आया? जो कई कई जन्मों की साधना के बाद भी प्रेम प्राप्त नहीं होता है, है ना प्रेम, उस प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इधर उधर दिया। जगाई मधाई पर्यंत, जगाई मधाई तक सीमा कर दी कि भाई इतने पागल लोगों को या इतने निम्न कोटि के व्यक्तियों को भी ब्रज का प्रेम दिया है, तो हम भी कहीं ना कहीं बीच में लटक रहे हैं ना। भाई सबसे एग्जॉल्टेड तो नहीं है, परमहंस नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पतित भी नहीं है, क्योंकि भाई अब घर तो नहीं जला के आए किसी का, मर्डर तो नहीं किया कोई किसी का, मर्डर भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जगाई मधाई को प्रेम प्राप्त हो गया तो हमारा भी कहीं ना कहीं नंबर है कि नहीं है। तो इसलिए अब खुश हो जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण इस प्रेम को छुपा के रखते हैं, महाप्रभु उसको देना चाहते हैं। और आपने कल सुना था ना कि क्या था, काशीर मायावादी, भगवान की इस प्रेम की बाढ़ से सब बच गए, केवल काशी के मायावादी बच गए थे। तो उनको उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने विशेष लीला रची थी। तो महाप्रभु प्रेम देना चाहते हैं। और ये भी याद है ना कि जो बॉक्स था कृष्ण प्रेम का, उस पर मुद्रा लगी हुई थी, उस पर सील लगी हुई थी, और उसको पंचतत्व ने खोल के उखाड़ दिया, तोड़ दिया, सबको बांट रहे थे। और बांटते बांटते क्या हो रहा था, जितना बांटते उससे 100 गुना और अधिक बढ़ जाता। जब सुन चुके हैं आप इस बात। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइला जारे तारे ना कैला विचार। तो कोई कहे भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर दिया, तो बड़ी मतलब गोह्य वस्तु है प्रेम, ऐसे कैसे दे दिया? तो कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर, वो तो ईश्वर है, स्वतंत्र है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों कर सकते हैं। स्वतंत्र मतलब ही कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए जब आप भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए चलें तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत खतरनाक व्यक्ति का भजन कर रहे हैं। खतरनाक क्यों? अब वो जो कुछ करेंगे उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि भक्त का हित ही करते हैं, लेकिन कभी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वाई मी वो आप नहीं कर सकते। वो आप और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। एक बार आपने हरे कृष्णा कर दिया, अब आपको छोड़ने वाले थे ना वो। आप कहो भैया नहीं मैं उससे शिकायत कर दूंगा, उससे किसी से शिकायत कर लो, वो तो स्वतंत्र है, आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि उनकी सेवा करते रहिए, वो उद्धार करके ही मानेंगे। समझ रहे हैं? ये इसको चक्रवर्ती बात कहते हैं। अरे भाई सिद्धांत तो ये है कि धीरे धीरे पाप नष्ट होने चाहिए, क्रमेण प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रदात्मना। कहते हाँ सही बात है, लेकिन नाम किसी का है, भगवान का नाम जो है, जो वो तो भगवान है, वो तो ना वेट करेगा, वो किसी नियम की पालन नहीं करता, नियम की अपेक्षा नहीं करता। वो तो एक नाम उच्चारण किया जामिल ने, सारे पाप खत्म। हाँ ठीक है, भक्ति करता है, धीरे धीरे नष्ट होने चाहिए, लेकिन एक ही क्षण में भी सब नष्ट कर सकते हैं। कर दिया था उन्होंने जामिल का, और जामिल को मालूम नहीं चल रहा था। आप लोगों को मालूम चल रहा है तो कुछ नहीं हुआ ना, मालूम नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं हुआ ना। यही तो दिक्कत है। अगर वो आदमी श्रवण नहीं करता है तो समझ नहीं पा रहा कि कितने सुंदर प्रोसेस से वो जुड़ गया है। मैं तो कई बार इस बात को बोलता हूं, देखिए महाप्रभु महावदन न्याय है तो आप समझ रहे हैं, और भगवान है ये भी आप समझ रहे हैं। तो दोनों चीज को जोड़ दीजिए, कृपालु हैं और कृपा देना चाहते हैं। तो अगर हरे कृष्ण मंत्र से और कोई श्रेष्ठ मंत्र होता तो जरूर दे के जाते। ये लॉजिक समझ रहे हैं, युक्ति लग रहा है ना। लोग बोलते ना ये मंत्र करें वो मंत्र करें, हाँ आप और मंत्र कर सकते हो, लेकिन महाप्रभु हाईएस्ट देने के लिए आए हैं, ये तो समझ गए ना। और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र दिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे श्रेष्ठ कुछ होता तो महाप्रभु जरूर दे देते आपको। महाप्रभु ने अपनी तरफ से कुछ रोका नहीं है, रुकावट तो सब हमारी तरफ से ही है। इसलिए स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, प्रेम निगूढ़ भंडार, इस गूढ़ प्रेम के वो भंडार हैं। और बिलाइला यार तारे, इधर उधर बांटा उन्हें, न कैला विचार, कोई विचार नहीं किया कि कोई व्यक्ति योग्य है कोई नहीं इत्यादि। अद्यापि देख चैतन्य नाम ले जैला, कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विह्वल से होय। अब कोई कहेगा अरे भाई महाप्रभु जब थे तब तो कृपा किया, अब तो महाप्रभु नहीं है,
अब हम पर कृपा कौन करेगा? तो कह रहे अद्यापि इह देखे, अभी भी ऐसा देखा जाता है जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है कृष्ण प्रेम के पुलक अश्रु आदि से वह विवल हो जाता है। तो आप कहेंगे हमारा तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रभुपाद जी को समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नम्रता से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है तो बहुत जल्दी वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। अब आप एक और बात फंसा देंगे, कहेंगे प्रभु जी हम नम्र कैसे हों? जप कीजिए, जप करेंगे तो धीरे धीरे करके अपने आप ही नम्रता हमारे हृदय में आती है। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप तो नहीं हुए, आपको क्या पता? मैं रोज ही रोता हूँ, कबे बोलो से दिन हमार। हे भगवान कब होगा, कब होगा जब हमें नाम रुचि प्राप्त होगी, कब होगा? तो इतनी नम्रता तो आ गई है कि अपराध करने से तो नाम रुचि प्राप्त नहीं होगी, निंदा करने से तो नाम रुचि प्राप्त नहीं होती। बहुत डर लगता है कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। इतनी नम्रता आ गई है कि अपराध करने से और अपने को हीरो मानने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इतनी नम्रता आई है, इससे अधिक तो नहीं आई, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि हीरो मानने की जरूरत नहीं है। हीरो है भी नहीं, लेकिन नहीं होने पे भी मानते हैं हम लोग। ये दिक्कत है हमारे संग कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो वह तो नहीं होने वाली। और इतना भी बात समझ में आ रही है कि भगवान की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होगा, अन्यथा कोई हमारे प्रयासों से कुछ होने वाला। अरे प्रेम प्राप्त छोड़ दीजिए, इंद्रिय संयम भी नहीं होने वाला हमारे प्रयासों से। उनकी कृपा से ही हम कुछ चल रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है ना? नित्यानंद बोलिते है कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगा वय। नित्यानंद बोलते ही कृष्ण प्रेम का उदित होता है। एक्चुअली एक और बात भी कि कितना कृष्ण कितना प्रेम उदित हुआ है यह भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। बाहर के लोग भी तो भजन करते हैं ना भगवान का, करते कि नहीं? लेकिन जितना उन्माद, जितना आकर्षण भगवान के प्रति आप यहाँ देख रहे हैं, देखते हैं आप जनरल में। अब बताइए, आप लोग भी तो साउथ से हैं, वहां पे भी भगवान विष्णु के मंदिर है, क्या इसी प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षण है? क्या इसी प्रकार से भगवान के बारे में लोग जानते हैं? कहीं भी नहीं ना। अब तो आपकी वो बात भी होगी ना क्लियर, महाप्रभु की कृपा कुछ विशेष है, दिख रहा है ना। और ये हम ही लोग को नहीं दिखता है, कर्मियों को भी दिखता है जो घर में भक्ति करते हैं। चाहे वो लड्डू गोपाल की पूजा जिंदगी भर करें, लेकिन इस्कॉन भक्तों का संग करेंगे तो वाह, बहुत उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन व्यक्ति में आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? कितने और संस्थाएं जहां पे इस प्रकार से युवा लोग अपने जीवन को समर्पित बड़ी खुशी खुशी करना चाहते हैं। आप कभी सोच सकते थे कि इस प्रकार से आप वृंदावन में रहने की इच्छा करेंगे? कभी नहीं सोच सकते ना। शायद आपके पिताजी इसलिए सोच रहे होंगे स्पाई बन के होंगे, क्या कर रहा है। ऐसे हंसी आ रही है मेरे को, क्योंकि एक व्यक्ति जुहू मंदिर में भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, सीबीआई एजेंट थे, और वो मंदिर में देखने आए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। वैसे कुछ शायद वो झूठ मूठ के वो है, मतलब इस्कॉन के डिवोटी बने और वाकई में इस्कॉन डिवोटी बन गए। इस प्रकार से तफ्तीश करने आए थे, प्रसाद खाते खाते नाम जप करते करते सब उनका चित्त चेंज हो गया। तो ये सब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा है, ठीक है। अवलाय सकल अंग, इसका अर्थ, अवलाय का अर्थ क्या होता है? बंगाली एडिटर्स बताइए, अवलाय का अर्थ क्या होता है? क्या है यहाँ पे? हाँ, ओके, अंग विचलित हो जाते हैं और अश्रु गंगा बहे, आंखों से अश्रु की गंगा बहती है। कई बार देख रहा हूँ भक्त लोग जो जाम जप करते हैं बड़े अच्छे फीडबैक देते हैं कि प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, हमको कुछ अनुभव भी हो रहा है। तो सब ऐसा बात नहीं कि लोग जो जाम जप करते हैं कुछ नहीं इस प्रकार का अनुभव होता। या आप लोग कभी देखे होंगे संकीर्तन में भी भाव हमारे हृदय में कुछ क्षण के लिए तो जरूर जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन कोई अच्छा संकीर्तन होता है मंगल आरती के समय या जब भी, तो ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव कभी हमें पहले तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है जरा देखिए। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधीर न होए विकार। कृष्ण नाम जो है वह अपराध का विचार करता है। यह नाम तो ले रहा है, क्या ये अपराध कर रहा है? अपराध करने के कारण कृष्ण बोलने पे भी उसके चित्त में विकार नहीं आता, उसके हृदय में परिवर्तन नहीं होता। ये बात बोल रहे। तद अश्मसारम हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः।
तद अश्मसारम हृदयम बतैदम, उस व्यक्ति का हृदय अश्मसार कंडेंस्ड लोहे के समान है। यदि गृह्यमाण हरिनाम ध्येय, भगवान हरि का नाम उच्चारण करने पे भी, गृह्यमाण होने पे, ग्रहण करने पे भी न विक्रियता अथ यद विकारो, जब उसके हृदय में कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नेत्रों से आंसू नहीं आते, गात्ररेषु हर्ष, और वह हर्ष से उसका रोमांचित शरीर नहीं होता। अब देखिए बहुत गंभीर बात है, इस श्लोक को आप बहुत गंभीरता से समझिए। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो सहजिया लोग हैं वह बड़े अभ्यास के द्वारा बड़े निपुण होते हैं, हरि नाम लेते ही रोने में और अपने तथाकथित अष्ट सात्विक विकारों को प्रस्तुत करने। समझ में आ रहा है? लेकिन एक शुद्ध भक्त जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हरे कृष्ण करते समय वे रोए ही, लेकिन जो मुख्य हृदय का परिवर्तन है वो ये है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कृष्ण असंतुष्ट हो। ये बहुत गंभीर श्लोक है। जो व्यक्ति नाम जाप कर रहा है लेकिन उसके हृदय में यह परिवर्तन नहीं आया कि वो ऐसे कार्य ना करे जिससे कृष्ण असंतुष्ट हो, तो उसके हृदय को अश्मसार कहा गया है, स्टील फ्रेम्ड। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही? रोना या नहीं रोना ये मुख्य क्राइटेरिया नहीं है। अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल कार्य में लगे रहने की भावना अगर बढ़ रही है तो हमारा हृदय पिघल रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? मैं मंगल आरती जाऊंगा, मैं जप करूंगा। आज एक भक्त बहुत फ्रस्ट्रेट थे, कह रहे थे प्रभु जी हमारे 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठते, 8 बजे तो फिर उठते ही क्यों है? तो वो सोते ही रहे, मेरा केवल खाने के लिए उठते हैं कुंभकर्ण की तरह। मैं तो फिर गुस्सा होने लग गया था। मैंने कहा ठीक है अब उठते हैं तो जो भी किया। 8 बजे उठने का मतलब फिर भक्तों के संग में रह क्यों रहा है? फिर तो बाहर रहे। तो ये मुख्य बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र जब हम बड़ी गंभीरता से जप करते हैं तो आपके हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा होगी ही। और जो तथाकथित सहजिया लोग हैं, जो लोग इस प्रकार से गाते हैं और रोते भी हैं, लेकिन उनकी 4 नियमों को पालन करने में कोई रुचि नहीं होती, ये प्रत्यक्ष देखा गया है। मुझे भक्त बता रहे थे बंगाल में कुछ लोग ऐसे हैं जो मछली भी खाएंगे और हरे कृष्ण भी करेंगे। और ये तो मैंने आंखों से देखा, अब हम स्थान का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा की समाधि पे देखा। जय श्री कृष्ण चैतन्य गा रहे हैं और बीड़ी फूक रही, तो एकदम आंखों से देखा है। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। एकदम नाम नहीं रख रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसे ही है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से लोग भक्त की वेशभूषा रख लेते हैं, लेकिन बीड़ी पी रहे हैं, शराब खा रहे हैं, यहाँ तक कि आमिष मांस भी खाते हैं। तो इस ऐसे लोगों के हृदय को अश्मसार कहा गया। आप लोग के हृदय को अश्मसार नहीं कहा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने की इच्छा आपकी बढ़ रही है। तो यह बात बोल रहे हैं कि अगर अपराधी व्यक्ति होता है तो उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आता। अब जरा देखिए, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण नाम ही सारे पापों को नाश करने वाला है। किसका नाम? कृष्ण। इतना धीरे से बोलेंगे, मुझे खाया नहीं लगता बेचारे, कुछ खिला खिलाते, नाम भी नहीं बोल पा रहा बेचारा। क्या नाम? कौन सा नाम? कृष्णा। एक कृष्ण नाम ही सारे पापों का नाश करने वाला है और प्रेम का कारण और भक्ति का प्रकाशन करने वाला। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कोई निरपराधिक नाम जब भी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि कल ही प्रेम मिल जाता है। ये तरीका नहीं है। महाप्रभु आकर के तुरंत प्रेम दे अलग बात है, लेकिन सामान्यतः आप अपराध नहीं भी कर रहे हो तो भी प्रेम क्रमशः प्रकट होता है। जानते हो, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि इत्यादि, ये बात है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब मेरा प्रेम नहीं हुआ, मेरा प्रेम नहीं हुआ तो बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रेम भी आपका, अगर आप अपराधी नहीं भी हैं तो भी प्रेम धीरे धीरे होता है। हाँ, अपराधी नहीं है तो प्रेम बहुत जल्दी प्रकट होता है। ठीक है। प्रेमेरा उदय हया प्रेमेरा विकार, स्वेद कंपो पुलकादि गदात
गद गदाश्रुधार। जब प्रेम का उदय हृदय में होता है तो प्रेम के विकार प्रस्तुत होते हैं। स्वेद कंप, स्वेद मतलब पसीना, कंप मतलब कंपन होना, पुलक आदि मतलब रोमांचित होना, गदगद वचन होना और आंखों से अश्रुधार उत्पन्न होना। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, चाहे आप निरपराधी भी क्यों ना हो, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं हो पाता है। अनायास भव क्षय कृष्णे रसेवान, एक कृष्ण नामेर फले पाई एतधन। अनायास ही भाव का क्षय हो जाता है, मतलब बिना किसी प्रयास के ही जीव मुक्त हो जाता है। कृष्ण की सेवा करने से एक कृष्ण नाम का ऐसा फल प्राप्त होता है। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। लेकिन थोड़ा डिप्रेसिंग श्लोक है लेकिन बार बार यदि, हे ना कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, लेकिन बार बार अगर कृष्ण का नाम ले रहा है और यदि उसका प्रेम नहीं हो रहा है, अश्रु नहीं प्रकट हो रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि उसका अपराध बहुत प्रचुर है। इसीलिए कृष्ण का नाम रूपी बीज उसके हृदय में अंकुरित नहीं हो रहा है। लेकिन आप प्लीज इस बात को धैर्य पूर्वक समझिए। अगर आपको भगवान की प्राप्त करने की इच्छा आ रही है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो हम मान रहे हैं कि अपराध भी हमसे हो रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर अपराध नहीं करना चाहते। एक बात अपने हृदय में समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी भक्ति का उत्साह बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि हमसे अपराध नहीं हो रहे। और लग रहा है कि अब कल भी मंगल आरती जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद भी, और क्या फिर तीसरे दिन भी मंगल आरती जाना होगा? क्या पूरा जीवन मांगा? क्या मुझे रोज 16 माला करना होगा? अगर ये चेतना है तो कहीं ना कहीं अपराध हमारा निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, कह रहे थे अपराध के संग दिक्कत ये है कि इसका प्रभाव बहुत धीरे धीरे आता है। समझ रहे ना मेरी बात? चंद्रमा जैसे धीरे धीरे क्षीण होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए अगर हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो सतर्क होंगे अपराध करने के प्रति। हम अपराध नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होएगी, और हम कहीं अपराध करेंगे भी तो भगवान आपको प्रेरणा देंगे, नहीं तुमने एक चीज ठीक नहीं कही, तुम्हें ठीक से बात नहीं बोली। लेकिन अपराधों का ये बहुत बड़ा मतलब हिसाब किताब है कि तुरंत हो जाए तो मालूम भी चल जाए, लेकिन तुरंत उसका प्रभाव नहीं होता, वो धीरे धीरे करके व्यक्ति डाउन होना चालू हो जाता है। तो ये स्थिति है, अपराध से बचना चाहिए। लेकिन अब उत्साह के लिए सुनिए, चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लेते प्रेम देना वही अश्रुधार। लेकिन चैतन्य नित्यानंद प्रभु ये सब विचार नहीं कर रहे हैं, नाम लेते ही वह प्रेम देने के लिए दे देते हैं और उससे अश्रुधार होती है। तो आप कहेंगे अरे वो भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो यह बोल करके जब हमारे कृष्ण मंत्र का माला जप करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आनंद प्रभु ये तो हमारे सामने ही बोल रहे थे, मुझे याद है मंदिर में बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो नम्रता में ही कह रहे थे कि हमसे तो बहुत अपराध होता है, लेकिन मैं स्मरण करता हूं कि ये हरे कृष्ण मंत्र में कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राम है नित्यानंद प्रभु। तो अगर आप उस प्रकार से स्मरण करते हैं तो आप फिर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, लेकिन अपराध नहीं होगा, क्योंकि नाम तो आप गौर निताई का ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी आपको याद है ना, इंट्रोडक्शन में बताए थे, हम लोग पढ़े थे कि हरे कृष्ण मंत्र में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम भी सम्मिलित है। तो आपकी भावना आप नॉन ऑफेंसिव मोड में जब करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि उनकी कृपा से ही हम लोग नाम को शुद्ध रूप में ले सकते हैं। सभी लोग प्रार्थना प्रयास करिए गाने का या बोलने का। दश अपराधे जेना हृदय न पाशे, अपराध जेना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। दश अपराधे जेना हृदय न पाशे,
कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे, दश अपराध जेना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये हरि नाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि 10 अपराध है जेना हृदय न पाशे। हे महाप्रभु मुझ पे कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से, इस कृपा से ये 10 नामापराध हैं मेरे हृदय को न जकड़ें। और क्या है, 10 अपराध ये ना हृदय न पा, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। आप मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं आपके नाम के सुख में हमेशा निमज्जित रहूं, डूबता रहूं। तो इस प्रकार से प्रार्थना हमें महाप्रभु से रोज ही करनी चाहिए, है ना, रोज करना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महाप्रभु की इस शिक्षा तृणादपि सुनिचीना का अंगीकार करके हरि कृष्ण नाम करता है तो उसे बहुत जल्द ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तृणादपि कैसे हों। हमें अभ्यास करना चाहिए कि दूसरों को हम सम्मान दें और स्वयं सम्मान की अपेक्षा ना करें। और इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि अगर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है तो कम से कम बोलिए मत। आप समझ रहे हैं, अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है थोड़ा चुप रह जाइए, कुछ बात थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, बातचीत कर लीजिए और उसके बाद कुछ क्लियर हो जाता है कि या कुछ वो शायद वो नेगेटिविटी उस भक्त में हो भी नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? शांत रहने से बहुत सारे हम अपराधों से बच जाते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजिले कबू न निस्तार। तो ये चतुर महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है और बहुत उदार हैं, उनका कोई भजन नहीं करेगा तो अब उसका कभी निस्तार नहीं होने वाला। एक जगह और ऐसे भजन है ना, एबे ना भजिले एबे नहीं, एक तो ये भी एक और एक है ना जिसमें वो लोचन बोले तार सही पापी एलो और गेलो ऐसे करके कुछ है, बहुत सुंदर भजन है। हाँ, एबावतार जारा रति ना जन्मेलो, लोचन बोले तैसे ही पापी एलो और गेलो। इस अवतार के प्रति इसका कोई रति नहीं हुई, चैतन्य महाप्रभु का इतने दयालु हैं तो वो पापी कहाँ जाएगा, वो तो उसकी दुर्गति होने वाली, तो कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं कि दौड़ दौड़ की कृपा दे रहे हैं, अन्यथा भगवान के पास आके लोग कृपा मांगते हैं, लेकिन यहाँ महाप्रभु पीछे लग लग करके दे रहे हैं, है ना, मायावादियों के पास जाकर के उनको उद्धार कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकल। तो ये किनको बोल रहे हैं मूढ़ लोग? जो कुतार्किक थे तो कहते हम तो नहीं मानते महाप्रभु को भगवान। तो कह रहे हैं अरे मूर्ख, तुम चैतन्य मंगल सुनो। चैतन्य मंगल मतलब चैतन्य भागवत। चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकल, तुम उससे चैतन्य महाप्रभु की महिमा समझ पाओगे। इंग्लिश में तो उपलब्ध है चैतन्य भागवत और कंडेंस्ड फॉर्म में आपको हिंदी में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुक स्टोर पे या हमसे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको अपने घर बैठे प्राप्त हो सकता है। तब कहेंगे प्रभु जी मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। नहीं, हम भी मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, इसलिए हमें महाप्रभु के बारे में जानने के लिए चैतन्य भागवत जरूर कम से कम पढ़ना चाहिए। कंडेंस्ड फॉर्म में भी पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण की लीला को भागवत में वेदव्यास जी ने कहा है, और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने कहा। देखिए ऐसा कोई होता है, कोई व्यक्ति अपना ग्रंथ लिखेगा और दूसरे वाले को बोलेगा नहीं मेरा ग्रंथ से अच्छा ग्रंथ उनका है ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, वो स्वयं व्यासदेव है ना, स्वयं व्यासदेवी तो वृंदावन दास ठाकुर का स्वरूप क्या है। हाँ, व्यासदेव ही स्वयं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखे, और बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है। मन कर रहा चैतन्य चरितामृत के बाद फिर चैतन्य भागवत पढ़ानी जानी चाहिए, बहुत सुंदर है। महाप्रभु किस प्रकार से रुक्मणी के रूप में ड्रामा करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स हैं, तो आप श्रवण कर सकते हैं वहां पे।
वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत की रचना करी, जिसके श्रवण से सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य नितायर जाते जानी यह महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। चैतन्य और निताई की महिमा उस चैतन्य मंगल से, चैतन्य भागवत से आप जान पाओगे, जिसको जान करके कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सीमा भी आप समझ पाओगे। भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखी आछेन इहा जानी करिया उद्धार। ये क्या अर्थ है? 37। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उद्धरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष सार प्रस्तुत किए हैं और बहुत सरल बंगाली में है। कहीं कहीं एका दुक्का संस्कृत के श्लोक है, मुख्यतः वह बंगाली में ही उसको प्रस्तुत किए हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, से महावैष्णव होए तत्क्षण। क्या अर्थ हुआ? चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत को कोई पाषंडी, नास्तिक या यवन, कोई मुसलमान भी सुनता है तो वह तुरंत ही महावैष्णव हो जाता है। तो उसके लिए आपको 2800 रुपए खर्च करने होंगे अगर आपको अंग्रेजी आती। कितने लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है यहाँ पे? 1 2। आपको आती है पार्थ? झूठ क्यों हाथ खड़ा करते? आती है? डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? आर यू नो? नो कैसे बोला? नो कैसे बोला? ठीक है, तो कम से कम कंडेंस्ड वाला तो पढ़ो। कंडेंस्ड वाला तो 100 रुपए का ही आता है भाई, 2800 रुपए नहीं खर्च कर सकते तो 100 रुपए तो करो। ठीक है, कितने लोगों ने चैतन्य भागवत का कंडेंस्ड पढ़ा है अभी तक? 1 2। तो बाकी लोग भी, आप लोग चाहो तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आज रात में कैसे लेके आओगे? कल से लेके रात में उसको सोते समय पढ़िए, कम से कम कंडेंस्ड तो पढ़िए। बहुत रुचि है, बहुत रुचि लगी आपको, बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कह रहे हैं मनुष्य के द्वारा ऐसा ग्रंथ लिखना संभव नहीं है। अरे वृंदावन दास के मुख से तो सीधे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही वक्ता है। यही जो है सिद्ध भक्तों का ये स्थान होता है, स्थिति होती है। वो लिखते हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखते। आप आगे चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे भी कि जब रामानंद राय से कृष्ण कथा प्रद्युम्न मिश्र सुनते हैं तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए आपको बहुत सुख मिला, अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि बोलने वाला मैं हूं। मैं तो एक वीणा की तरह हूं और वीणा बजाने वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार से वह कहते हैं। तो ये यहाँ पे हम श्रवण कर रहे हैं इस प्रकार से कि ये इस प्रकार का महान ग्रंथ है। ठीक है। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारिला संसार। वृंदावन दास के चरणों में मैं कोटि नमस्कार कर रहा हूं। ऐसा ग्रंथ लिख करके उन्होंने सारे संसार को तार दिया। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ठ भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। तो बता रहे हैं कि नारायणी किनकी बेटी किसकी है? वो याद आ रहा है? श्रीवास ठाकुर की भांजी है, जब तक मैं समझ रहा हूँ। श्रीवास ठाकुर की भांजी है, भतीजी जो भी है, मतलब कजिन है, कोई भी संबंध नहीं, भांजी है या भतीजी है, जो भी है। और वह चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट, जो भगवान का प्रसाद था, वो उसको ग्रहण करती थी। उनके गर्भ से श्री वृंदावन दास का, ठाकुर जी का जन्म हुआ। तारे की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहारा श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन। तो उन्होंने अद्भुत रूप से चैतन्य चरित्र का वर्णन किया है और उसके श्रवण से पूरे तीनों लोकों को शुद्ध किया हुआ है। वैसे ये श्लोक बड़े अद्भुत हैं, मतलब बंगाली बोलते बोलते मेरे को ऐसे मन में चिपक जाते हैं श्लोक, पता नहीं क्यों। आप लोग क्या संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मन में ऐसे घूम रहे थे, लेकिन सपने में नहीं आते हैं। आज सपने में मैं क्यूबा पे बॉम्बिंग करवा रहा था। दुनिया से यार कहाँ के सपने आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। बोला था और यार ऑर्डर दे रहा था, ठीक है, वहां पे एयरप्लेन गिरा था।
मैंने कहा महाप्रभु को क्यों नहीं आते सपने, कहाँ कहाँ के सपने आते, बम गिरा रहा हूँ क्यूबा के ऊपर। कौन सा लगता है पिछले जन्म में क्यूबा में कुछ था, मैं गन्ने उगा रहा हूँ शायद वहां पे। जो भी रहा, कब आएंगे महाप्रभु के सपने, जो भी है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंदा, खांडी में संसार दुख पावे प्रेमानंदा। इसलिए हे भक्तों, चैतन्य नित्यानंद प्रभु का भजन करो, जिससे संसार दुख नष्ट हो जाएगा और तुम्हें प्रेमानंद प्राप्त होगा। और उनका भजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ये बात बोलते हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, दाहते चैतन्य लीला वर्णिला सकल। वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना करी और जिसमें चैतन्य लीला का वर्णन किया। सूत्र करी सब लीला करीला ग्रंथन, पाछे विस्तारिया ताहार कैला विवरण। तो उन्हें कहा सूत्र रूप में सब लीलाओं का उन्हें ग्रंथ में लिखा और उसके बाद विस्तार, उससे ग्रंथ का बहुत विस्तार हो गया, यही अर्थ है। और बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया। शुरुआत में उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र में बताया, बाद में विस्तार से बताया। चैतन्य चंद्रेरा लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णित ग्रंथ हैला विस्तार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला तो अनंत अपार है और वर्णन करते 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 ग्रंथ का बहुत विस्तार हुआ। और उस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इत्यादि नहीं होता था कि सॉफ्ट कॉपी रहती, तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होती थी, तो उसको लिखने में इनको लगा कि बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। विस्तार देखिया किचु संकोच हैला मन, सूत धृत कौन लीला न कैला वर्णन। विस्तार हो, जब देखा कि ग्रंथ का बहुत विस्तार हो गया है तो उनके मन में कुछ संकोच हुआ और उन्हें कहा, क्या कह रहे हैं, और उन्हें लगा कि उनमें से कुछ कुछ का वर्णन ठीक ठीक नहीं हो पाया है, मुख्य रूप से अंत लीला का। नित्यानंद लीला वर्णने हैला आवेश, चैतन्य रशेष लीला रहिला अवशेष। तो नित्यानंद प्रभु की लीला वर्णन में इतने आवेशित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु की जो शेष लीला, अंत लीला, उसको वो बोल नहीं पाए। ये बोल रहे से सब लीलार सुनीते विवरण, वृंदावन वासी भक्तिर उत्कंठित मन। इस सब लीलाओं को, अंत लीला को सुनने के लिए वृंदावन के वासी जितने भक्त थे वे बड़े अत्यंत उत्कंठित हुए। वृंदावन कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, महायोग पीठ तहाँ रत्न सिंहासन। अब समझना चाहिए कि सब बातें वो क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि किस प्रकार से उनको श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की प्रेरणा दी गई और आज्ञा दी गई, क्यों लिखा उन्हें, ये बात वो बोल रहे हैं। वृंदावन के कल्पद्रु में, वृंदावन के जंगल में, जो कल्पद्रु को क्या कहते हैं, कल्प वृक्षों के नीचे सुवर्ण सदन, सुवर्ण यानी सोने के सदन में एक महायोग पीठ है जहां पे रत्न का सिंहासन है। गोविंद देव के बारे में बोले, ताते वासी आछे सदा व्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन। अगर आपको याद हो तो मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी की प्रार्थना प्रथम अध्याय में की गई थी, 14वें श्लोक के बाद में की गई थी। तो उसी की व्याख्या यहाँ बंगला रूप में कर रहे हैं। ताते वासी आचे सदा व्रजेंद्र नंदन, उस पेड़ के नीचे सदा व्रजेंद्र नंदन कृष्ण निवास करते हैं। श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन, उनका नाम गोविंद देव है और वे साक्षात कामदेव हैं। साक्षात कामदेव मतलब कोटि कंदर्प के समान है। राज सेवहयतहा विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार। राज सेवहयतहा, उनकी सेवा एक राजा की तरह होती है, बहुत सुंदर तरीके से, विचित्र प्रकार से, दिव्य सामग्रियों से, दिव्य वस्त्रों से, अलंकार से। सहस्त्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, सहस्त्र वदन सेवा न जाए वर्णन। सहस्त्र सेवक उनकी सेवा अनुक्षण करते हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ पारायण भी हो रहा है और अनुवाद भी हो रहा है और कथा भी हो रही है, सबको साथ में चल रहा है। सहस्त्र वदन है सेवा ना जाए वर्णन, हजारों मुखों से भी उस सेवा का वर्णन नहीं किया जा सकता है।
सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तारा यश गुण सर्व जगते प्रकाश। उस सेवा के अध्यक्ष हैं थे उस समय वहां पे श्री पंडित हरिदास पंडित जी। ये हरिदास ठाकुर नहीं है, हरिदास पंडित जी हैं, जिनका यश और गुण सभी जगत में प्रकाशित है। वैसे मैं समझता हूं बंगला तो आप लोगों को आप पकड़ में आ रही होगी, नहीं? थोड़ा थोड़ा ओके। अब ये उनके गुणों का वर्णन है। किनके गुणों का वर्णन? श्रील हरिदास पंडित के गुणों का वर्णन। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। वो बड़े सुशील थे, सहिष्णु थे, शांत थे, वदान्य मतलब कृपालु थे, गंभीर थे, मधुर वचन बोलते थे, मधुर उनकी चेष्टाएं थी और बड़े धैर्यवान थे। सबार सम्मान करता करे न सबार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा ना जाने तार चित्त। सभी का वो सम्मान करते, सभी के हित के बारे में कार्य करते। कौटिल्य मतलब कुटिलता, डिप्लोमेसी, मात्सर्य मतलब द्वेष, और हिंसा आने ये सब जो है उनके चित्त में था ही नहीं। कृष्ण ये साधारण सद्गुण पंचाश ये सब सो गुणेर तार शरीर निवास। ये आप जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर परफेक्ट हो जाता है तो भगवान के 64 गुणों में से 50 गुण उसमें अंश मात्र में प्रकाशित होते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। अब वह है इसको एक पुष्ट कर रहे हैं श्लोक से। ये प्रहलाद महाराज की युक्ति है और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मेरे पीछे साथ में बोलिए, यस्यास्ति भक्तेर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अकिंचन भक्ति रहती है। सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः, अपने सारे गुणों के साथ सारे देवता उसके शरीर में निवास करते हैं। और आचार्यगण बोलते हैं कि अरे गुणों के साथ देवता निवास करें, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? यह तो देवताओं के उपासकों में भी होता है, ये कोई विशेष बात नहीं है। भगवान स्वयं उसके वपु में निवास करने वाले होते हैं, जिसके पास अकिंचन भक्ति होती है, निष्किंचन भक्ति, शुद्ध भक्ति जो करता है। तो इसलिए कोई प्रश्न करे कि यह सद्गुण कैसे आएंगे, आप भगवान की भक्ति कीजिए। हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणात्, कोई व्यक्ति हरि का भजन नहीं करता है, उनका भक्त नहीं है, भले ही उसके कितने महान गुण हो, मनोरथेना सतति धावतो बहि, वह तो मन के रथ पे आरूढ़ है, कभी भी उसका मन बदल जाएगा, उसके गुण में कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन भक्त के गुण कैसे हैं? जो गुण हैं सो गुण हैं, ऐसा नहीं कि बाहर की परिस्थिति के अनुसार वह रखे जाएंगे। महाराज समझा रहे थे कि कभी कभी लोग बाह्य रूप से बहुत नम्र दिखते हैं, बड़े ही सॉफ्ट स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जरा सा उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे दीजिए तो तुरंत वह एकदम सर्प की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल आपको दुश्मन बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा भक्त नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये श्लोक क्यों रखा गया समझ में आ रहा है, समझाने के लिए कि पंडित हरिदास जी के अंदर सारे सद्गुण कैसे आए। पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेम मय तनु उदार सर्व आर। अब ये पंडित गोसाई कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के शिष्य हुए अनंत आचार्य। उनका कृष्ण प्रेममय तनु, उनका शरीर ही कृष्ण प्रेममय था, बड़े उदार थे और सर्व आर्य, सारे आर्य के गुण उनमें थे। ताहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तारा प्रिय शिष्य है पंडित हरिदास। उनके अनंत गुणों का क्या प्रकाशन कर सकें तो कुछ सीमा नहीं है। उनके प्रिय शिष्य हुए हरिदास पंडित। चैतन्य नित्यानंदे तार परम विश्वास, चैतन्य चरिते तार परम उल्लास। तो चैतन्य नित्यानंद के प्रति उनकी परम विश्वास था और चैतन्य चरित्र को सुनने के लिए उनका बड़ा आग्रह था, उल्लास था। वैष्णवे रगुण ग्राही ना देखिए दोष, काया मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव के केवल गुण को ग्रहण करने वाले थे, उनके वो दोष होते हुए भी उनको नहीं देखते और काया से, शरीर से, मन से और वचन से वो वैष्णव को संतुष्ट ही करते। तो आप लोग कोई कह सकता है तो प्रभु जी जब हम सुबह मंगल आरती में सोना चाहते हैं तो आप दोष क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? हम लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं
दर्शन ना करके तो आप क्यों डांटते हो? तो उत्तर आप सब जानते हैं। या कोई कहे प्रभु जी जूम पे आप क्यों डांट लगाते हैं? अच्छी भली नींद आ रही थी जब में, और आपने कितनी सुंदर नींद तोड़ देते हो। और डांटो तो डांटो, नाम लेके बुलाते हो आप, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं दुर्गुणों से युक्त हूं, तो इसलिए आप लोगों की कृपा होगी तो धीरे धीरे मैं ये देखूंगा, अरे भाई कम से कम सो रहा है तो कोई बात नहीं, जूम पे ऑन तो किया उसने वीडियो। वह भी धीरे धीरे मैं गुण अपने हृदय में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आता नहीं है, क्या करूं, गुस्सा गुस्सा पहले आ जाता है, फिर गुण बाद में देख पाता हूं, क्या करूं। लेकिन ये जरूरी होता है। निरंतर सुनते हो चैतन्य मंगल, तार प्रसाद सुनेन वैष्णव सकल। वे निरंतर ही चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत सुनते थे, और उनकी कृपा से अन्य वैष्णव भी सुनते थे। कथाएं सभा उज्जवल करे जेना पूर्ण चंद्र, निज गुणामृत बाढ़ाए वैष्णव आनंद। ये समझ में नहीं आया, तो क्या अर्थ है? 64 ये क्या है? 64 में तो कुछ 64। वे चैतन्य मंगल पढ़कर सारी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति आलोकित करते थे, और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। ये बात बोल रहे थे, ये हरिदास ठाकुर जी के, हरिदास पंडित के बारे में बोल रहे हैं। तेहो अति कृपा करी आज्ञा कैला मोरे, गौरांगे रशेष लीला वर्णी बार तरे। अब देखिए, उन्होंने अति कृपा करके मुझको आज्ञा दी। किसको आज्ञा दिया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कि आप गौरांग महाप्रभु की शेष लीला का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसका वर्णन चैतन्य भागवत में पूर्ण रूप से नहीं हुआ। यस। काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदर प्रिय सेवक तार सम नाही। काशीश्वर गोसाई यानी काशीश्वर पंडित के शिष्य हुए गोविंद गोसाई, और गोविंद की अर्चा वगैरह को उनसे बढ़कर उनके कोई प्रिय सेवक नहीं था गोविंद की। यादवाचार्य गोसाई श्री रूपे रसंगी, चैतन्य चरित ते हो अति बड़ रंगी। शिल रूप गोस्वामी के नित्य पार्षद थे श्री यादवाचार्य गोसाई, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने तथा कीर्तन करने में उनका वे अत्यंत उत्साह दिखलाते। तो इन सब वैष्णवों का नाम श्रवण करने से हम पवित्र हो रहे हैं। समझ रहे ना इस बात को? इसलिए इनको यहाँ पे रखा जा रहा है। बता रहे थे कि किस प्रकार से भक्तों का आग्रह था। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर की था बिना और मुखे अन्य नाई। पंडित गोसाई यानी कि गदाधर पंडित के शिष्य हुए भूगर्भ गोसाई, और वह महाप्रभु की कथा के बिना और कुछ उनके मुख से आता ही नहीं था। कितनी मुश्किल बात है ना, मुख से केवल आए तो केवल गौर कथा, नहीं तो कुछ आए ही नहीं। एक हमने ऐसे साक्षात एक वैष्णव को देखा था, अंबिका कालना या अंबिका कालना ही स्थान था, या मैं नहीं, अंबिका कालना में नहीं गया हूँ, एक और स्थान था वहां पे। वो बहुत वृद्ध वैष्णव थे, और बहुत छोटा सा मंदिर था वहां पे नवदीप में। हाँ, श्रीखंड पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ पे था। और वो अपने में मस्त थे, उस गौरांग महाप्रभु की लीला बोले जा रहे, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कॉन्स्टेंटली। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। उनको मतलब ही नहीं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो बोले जा रहे हैं बस गौरांग महाप्रभु की लीला। कोई मतलब ही नहीं कि वो कुछ सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, बस बोले जा रहे महाप्रभु की लीला। ऐसे भक्तों को भी दर्शन करने का मौका मिलता है, अद्भुत लगा था। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। उनके शिष्य, किनके शिष्य हो गए? गोविंद गोसाई। कहाँ थे हम लोग? भूगर्भ गोसाई के शिष्य थे पुजारी चैतन्य दास, और मुकुंदानंद चक्रवर्ती, और महाभागवत कृष्णदास। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निरवधि तार चित्ते चैतन्य नित्यानंद। आचार्य गोसाई के शिष्य हुए चक्रवर्ती शिवानंद, और लगातार उनके चित्त में चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ही विद्यमान रहते थे। और यत वृंदावने वैसे भक्त गण, शेष लीला सुनीते सवार हैला मन। और जितने भी वृंदावन के भक्त थे वो सभी शेष लीला को, अंत लीला को सुनने के लिए उनका मन होता था। मोरे आज्ञा करीला सबे करुणा करिया, ता सबार बोले लिखी निर्लज होइया। मुझ पे आज्ञा करी सभी ने करुणा करके, ता सबार बोले लिखी।
निर्लज्ज होइया। उन सब के बोलने के कारण मैं लिख रहा हूँ निर्लज्ज होकर के। तो यानी ये सब बता रहे हैं कि जो चैतन्य चरितामृत में लिख रहा हूँ ये अपने आग्रह से नहीं लिख रहा हूँ, वैष्णवों की इच्छा से लिख रहा हूँ। वैष्णवेर आज्ञा पाया चिंतित अंतरे मदन गोपाल गेलाए आज्ञा मागी बारे। वैष्णव की आज्ञा पाकर के मैं चिंतित हो गया और मैं मदन गोपाल के पास गया आज्ञा उनकी मांगने के लिए। आज हम इस अध्याय को पूर्ण कर देंगे, छोटा सा अध्याय है। दर्शन करिलु कैला चरण वंदन गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। आपने फोटो रखी है जो माला गिर रही है, ये आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या मतलब, क्या कहा जाए, ये फोटो है, ये फोटो आपको रखनी चाहिए थी। समझ में आता है यहीं पे डालना था। अब ये तो कोई स्कैन करके भेज सकता है, इसको भेजिए कर स्कैन करके 2 फोटो। बहुत सुंदर फोटो है, मुझे लग रहा था कि ये लगाना चाहिए था। जो भी है, दर्शन करिला क्यारी क्यालो चरण वंदन गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। मदन मोहन का दर्शन करके उनकी चरणों की वंदना करी और देखा गोसाई दास पुजारी उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। प्रभुर चरण यदि आज्ञा मांगीला प्रभु कंठ हैते माला खसिया पड़ीला। तो प्रभु के चरणों में यानी कि मदन मोहन जी के चरणों में जब उन्हें आज्ञा मांगी तो उनके कंठ में जो गले में माला पड़ी थी वह गिर पड़ी। सब वैष्णव गण हरि ध्वनि दिला गोसाई दास आनी माला मोरे गले दिला। सभी वैष्णवों ने क्या बोला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और गोसाई दास ने आकर के उनको माला दिया। तो इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि भगवान का विग्रह कभी भगवान से अभिन्न है पूरी तरह से। कभी कभी हम देखते हैं मंगल आरती के समय कीर्तन हो रहा होता है और भक्त लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि राधा रानी के हाथ से फूल गिर जाता है तो सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं, हरि बोल हरि बोल। देखा होगा, कई बार देखा ऐसा होता है। अब वो किस वजह से फूल गिरा, हर व्यक्ति सोच सकता है मेरी वजह से गिरा। वो एक अलग बात हो सकती है, अरे भाई फोटो भेज दी तो कम से कम सीधी फोटो भेजते, भेजी थी टेढ़ी फोटो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो गया, समझ में आ गया। जिन लोगों के पास ग्रंथ है वो समझ लेंगे। अगली बार थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा फोटो डालने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग। आज्ञा माला पाइया मार हईला आनंद ताहाई गरिनो ए ग्रंथेरा आरंभ। आज्ञा माला, वो माला रूप में आज्ञा प्राप्त करके मुझे बहुत आनंद हुआ और फिर मैं इस ग्रंथ को शुरू किया। ए ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन आमार लिखन जेना शुकेरा पठन। इस ग्रंथ को मेरे द्वारा मदन मोहन जी लिखवा रहे हैं। मेरा लिखना कैसा है, शुकेर पठन, जैसे तोते को बोल दो, बोला राम 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 राम। तो ऐसे वो राम राम करता है, उसे कुछ पता नहीं क्या कर रहा है वो। उसी प्रकार से शुकेर पठन, मैं तो एक तोते की तरह इसको लिख रहा हूं बस। देखिए आसान बात है। से लिखी मदन गोपाल ये लिखाए काष्टेर पुतली ये ना कुह के नाचाए। तो मैं लिख रहा हूं जो मदन गोपाल जी लिखवाते हैं, काष्टेर पुतली, जैसे लकड़ी की पुतली को जो पुतली चलाने वाला नचाता है, इस प्रकार से। कुलादि देवता मोरा मदन मोहन जार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। तो मेरे कुल देवता कौन है, मदन मोहन जी हैं, जिनके सेवक है रघुनाथ जी, यानी रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान तार आज्ञा लैया लिखी जहां ते कल्याण। वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों का ध्यान करके मैं ये उनकी आज्ञा से लेकर के लिख रहा हूं जहां ते कल्याण। जहां ते कल्याण का अर्थ क्या है, जैसे सबका कल्याण होने वाला है, ठीक है। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास तार कृपा बना अन्य न है प्रकाश। चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास ठाकुर, उनकी कृपा के बिना अन्य कोई इसका प्रकाशन नहीं कर सकता है। मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस वैष्णवाज्ञा बोले करी एते का साहस। मैं मूर्ख हूं, नीच हूं, शूद्र हूं और विषयों का भोगी हूं।
वैष्णव की लालसा सदा मेरे हृदय में रहती है, तो फिर ऐसा ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? तो कह रहे हैं वैष्णव आज्ञा बोले करी इत का साहस, वैष्णव की आज्ञा से मैं इस प्रकार का साहस कर रहा हूं। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, जार स्मृत सिद्ध होय तो सकल। श्रील रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण जिनका बल है ही एकमात्र मेरा बल है, उनकी स्मृति से सारी मेरी इच्छा जो मैं चाहता हूं वह पूर्ण हो जाएंगी। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रील रूप रघुनाथ के पद की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो आज आप समझ सकते हो कि आज तो कठिनाई नहीं हुई होगी कुछ समझने में। और कोई प्रश्न अगर किसी भक्त का है, भौतिक जीवन में सक्रियता है तो अपराध भी होते हैं, तो उससे कैसे बचें? भौतिक जीवन को पूरी तरह समाप्त भी नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति है मेरे जीवन में, तो भगवान का नाम जब की देखिए अपराध तब होगा जब कोई सेवा करेंगे, समझ रहे ना? अब सेवा ही नहीं करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा, लेकिन फिर इसी जगत में पड़े रहेंगे। तो सेवा करिए, सेवा करने से भगवान की कृपा से धीरे धीरे अपराध नष्ट होते हैं। एक प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन मोहन जी से संबंधित कैसे हैं? मदन मोहन जी तो करौली में है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी और गोस्वामीगण यहाँ पे थे तो तीनों विग्रह यहीं पे थे वृंदावन में। मदन मोहन जी मूल रूप से वृंदावन में ही थे, बाद में मुसलमानों के भय से उन्हें करौली लेके गया था। तो वहां पे आप पहले ही सुन चुके हो कि 3 विग्रह हम लोगों ने प्रथम अध्याय में सुना था ना, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये सारे गौड़ीय वैष्णवों के प्राण हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरे कुलादि देवता मदन मोहन जी हैं। समझ में आ गया? उस समय वो वहां यहीं पे थे। मंगल आरती टाइम इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा, फूल गिरा तो चल रहा है मेरी वजह से गिरा राधा रानी की कृपा मुझ पे हुई, वो तो कृपा तो कर ही नहीं है। ठीक है, तो अब और कोई यहाँ पे आज हम चर्चा नहीं करनी है। प्लीज मेक पीडीएफ फॉर्म ऑफ चैतन्य भागवत। हाँ, वो अभी हमारे केशव सखा प्रभु को ये सेवा दी जा रही है। ये अभी चैतन्य चरितामृत जैसे पूर्ण हो जाएगी तो वैसे उसको चैतन्य भागवत भी किया जाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग आए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की